मैं आपके साथ अंकित। आपको हम बताए थे कि जिस समय हम सौरभ चौधरी जी से बात कर रहे थे तो हम आपको बतलाए थे कि कुछ ऐसे हस्ती को हम लाएंगे जो ऐसे निखरते हुए हस्ती हों, जो प्रखंड लेवल तक हों, और उनका ऐसा मनोबल है कि हम पूरा बिहार में ही काम करें, जो हमसे और हमारे आने वाली पीढ़ी हो या हमारे पूर्वज हो वो हम पे गर्व करें। वो हम पे गर्व करे कि उनका एक वंशज था, एक घर में उनका कोई एक चिराग था जो अपने कुल का नाम अच्छा कर दिया। उनमें थोड़ा सा भी स्वार्थ नहीं है। जिस तरह से हम उनसे मिले और उनसे हम बात किए तो हमें लगा कि ये व्यक्ति को हम आपके सामने लाए, और आप क्या कहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और वीडियो को जहां तक हो शेयर करना ना भूलें। तो हम इनसे मिलवाते हैं, उससे पहले हम बता दें, संक्षिप्त में ही बताएंगे, और पूरा परिचय तो इनसे हम लेंगे ही, और ये कैसे आगे बढ़े, क्या संघर्ष किए, वो पूरा जानकारी आपको देंगे। तो फिलहाल इनका नाम चिंटू कुमार है। और बहुत ऐसा देखा गया कि बहुत ऐसे कुछ व्यक्ति हैं जो अपने नाम के आगे कुछ लगा लेते हैं, कुछ टाइटल लगा लेते हैं। वो इनसे हमने बात किया तो बोले आप अपने नाम के आगे टाइटल क्यों नहीं लगाते। तो इन्होंने एक साफ तौर पे कहा कि हमें वो नहीं चाहिए, हमें दिखावा नहीं करना है, जमीन पे आके काम करना है। अगर मेरे द्वारा कोई बच्चा का या किसी परिवार अगर अच्छा तरह से बन रहा है, कोई जॉब में चल जाए, तो वो सबसे ज्यादा हम बेटर समझेंगे। अगर हमें जॉब हो या ना हो, लेकिन मेरे द्वारा कोई बच्चा का भविष्य बन रहा है तो वो सबसे ज्यादा अति उत्तम समझेंगे। तो चलिए, समाज सेवी तो जरूर कह सकते हैं, जिस तरह से वो सेवा कर रहे हैं तो समाज सेवी कहना अनिवार्य है। तो हम इनसे डायरेक्ट बात करवाते हैं, और आप देख के ही बहुत ऐसे व्यक्ति इनको पहचान रहे होंगे। तो हमने जिस तरह से आपसे पूछा, आप अपने नाम के आगे समाज सेवी वगैरह प्रचलित बुलाते हैं, मैं उसी नाम से मैं चाहता हूं कि समाज भी हमें जाने, बस इतना ही। इसलिए मैं अपने नाम के आगे कुछ भी नहीं लगाता हूं। आपसे सबसे पहला सवाल मेरा रहेगा कि आप ये सब जो कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं। जी सर, मैंने बचपन में ही देखा कि हमारे जैसे गरीब बच्चे आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। नहीं बढ़ने का कारण है कि उनके पास उस प्रकार की साधन नहीं हो पाता है। साधन नहीं होने के कारण बच्चे अपनी पढ़ाई को छोड़ देते हैं। लेकिन मेरे जीवन में बहुत सारे जीवनी लोगों को, महापुरुषों का मैंने जीवनी पढ़ा, उसमें संघर्ष की कहानी मैंने सुना, पढ़ा, तो उससे मुझे प्रेरणा मिला, और इसी प्रकार से मैं संघर्ष कर रहा हूँ और अपने समाज के बच्चों को भी प्रेरणा दे रहा हूँ कि आप भी संघर्ष करें, आप भी आगे बढ़े, मैं आपके साथ हूँ। अभी आप कर क्या रहे हैं। जी सर, मैं अभी पढ़ाई कर रहा हूँ और पढ़ाने का भी काम कर रहा हूँ। आपका ऑनर्स वगैरह क्लियर हो जी, गया? मेरा ऑनर्स क्लियर हो गया। मैं अभी मैं पोस्ट ग्रेजुएट में हूँ। संस्कृत मेरा ऑनर्स रहा है। LNMU डिपार्टमेंट में ही मेरा एडमिशन है सर। तो आप जिस तरह से मालूम हमें चला दूसरे व्यक्ति से कि आप लगभग 150-200 बच्चा को पढ़ाते हैं, मुफ्त शिक्षा देते हैं, उससे कोई शुल्क नहीं लेते हैं, तो ये मतलब रुपया आता कहाँ से है, आप जो निःशुल्क सेवा दे रहे हैं। बच्चों से मैं पैसा नहीं लेता हूँ, नाम मात्र का ही वो मेंटेनेंस चार्ज के रूप में ही लिया जाता है। जिस प्रकार से हमारे यहाँ व्यवस्था है उसके अनुसार मैं वो, जिस प्रकार से मार्केट में शिक्षा को व्यवसाय बना दिया गया है, तो मैं वो उस व्यवसायीकरण को भी रोकना चाहता हूँ, ताकि बच्चे उसका व्यवसायीकरण का शिकार ना बन पाए। इसलिए मैं अपने यहाँ बहुत ही मामूली सा फी रखता हूँ, और बच्चे वो मेंटेनेंस चार्ज देते हैं, उसी से मेरा सारा व्यवस्था वहाँ का चलता है, संचालन होता है पूरा। मेरे टीम में जो मेरे मित्रगण हैं जो हमें सपोर्ट करते हैं, मैं बस उन्हें वो मंथली रूप में नहीं देता हूँ, जो उनकी आवश्यकताएं होती है, बच्चे जो हमें पैसा देते हैं तो उनसे मैं उनकी आवश्यकताओं को पूर्ति कर देते हैं। इसी प्रकार से हमारा संस्थान संचालित होता है, और बच्चे से नाम मात्र का ही फी लेते हैं। फिर बच्चे हमें इतना प्यार देते हैं कि मैं वहाँ पे मेरा हृदय पिघल जाता है, और मैं कहता हूँ मेरे गांव में बहुत ही, मेरे गांव में नहीं बल्कि मेरे समाज में, बिहार राज्य में जो है जितने भी परिवार हैं वो बल्कि लोअर लेवल का ही नहीं, मिडिल में भी नहीं है, वो मिडिल से भी नीचे हैं। तो वो किस प्रकार से बच्चों को पढ़ाएंगे, कैसे अपने घर को चलाएंगे, तो ये सब देखते हुए मैं मिनिमम ही फी लेता हूँ। और मैं बच्चों के बारे में बहुत सोचते रहता हूँ कि उसे आगे बढ़ाना है, चाहे इनके प्रकार किसी प्रकार से भी हमको जिस प्रकार से उसकी मदद कर सके, इस प्रकार से मैं मदद करके आगे बढ़ाना चाहता हूँ सर। जिस तरह से आपने अभी मतलब लगभग 150-200 बच्चा को पढ़ा रहे हैं। जी सर। और मतलब आपको देखा जाता है हर फंक्शन में कहीं कहीं पेड़ पौधा लगाना, ये सब मतलब करते रहते हैं आप। तो आपका अपना भी परिवार है, घर है, आने वाला समय में आपका शादी भी हो सकता है, तो वहाँ उनको कैसे आप मेंटेन कीजिएगा। जी सर, मैं फिलहाल अपने जीवन का उद्देश्य बनाया हूँ कि अपने लिए तो सब जीता है, लेकिन समाज के लिए तो कोई कोई ही जीता है सर। तो मैं अपना उद्देश्य जीवन का बनाया हूँ कि मुझे कुछ मिले चाहे ना मिले, मुझे साथ देने वाला मिले तो भी ठीक है, नहीं मिले तो भी ठीक है, लेकिन मैं अपने अकेले दम पे परिवार को मैं अनदेखा करते हुए
परिवार में भी कुछ मैं अपना जहाँ तक हो सके वहां तक मैं सहयोग करूंगा। मैं अधिक से अधिक उद्देश्य बनाया हूँ, स्वार्थ नहीं सर्वार्थ की भावना को समाज में व्याप्त करना है, उसको प्रचलन में लाना है, ताकि हमारे समाज के लोग भी हम पे गर्व करें, हमारे माँ पिताजी को भी गर्व होगा कि हमारे बच्चे बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। वो मैं उनके नाम से जाना जाता हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है। जब हमारे माँ पिताजी मेरे नाम से जाने जाएंगे, उनको और गर्व होगा कि समाज में तो बच्चे अपने माता पिताजी के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन मैं आज जो है अपने बच्चों के नाम से जाना जा रहा हूँ। एक बात जिस तरह से आपने बताया, ठीक है, ये बात मानते हैं, ठीक है, इसमें जिस तरह से आप माने तो श्रोता पब्लिक ये भी समझ सकती है कि इसमें आपका स्वार्थ छुपा हो, आगे चल के कोई स्वार्थ आपका हो। बिल्कुल नहीं, आगे चलकर मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। मैं अपने शिक्षकों से, मैं अपने गुरुजनों से प्रेरणा लेते रहता हूँ। मैं उन्होंने हमें मुझे मार्गदर्शन करते हैं कि देखो बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय की भावना को आगे चलाओ। गांधी जी का भी यही रहा था मूल उद्देश्य, बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय हो, सभी लोग सुखी हो। तो हम भी उसी में, मेरा परिवार भी सुख रहेगा, क्योंकि पूरे सभी वो समाज में मेरा, उस समाज के अंतर्गत ही मेरा परिवार आता है। तो मैं समाज को सुखी रख पाऊंगा, राज्य को सुखी रख पाऊंगा, तो मेरा परिवार भी सुखी रहेगा। अभी आपके अंदर कितना बच्चा है? मेरे अंदर सर 150 के पास हमारे पास रजिस्टर्ड हैं, और नए बहुत सारे बच्चे हमारे एक्टिविटी को देखते हुए, हमारे पढ़ाई की व्यवस्था को देखते हुए बहुत सारे बच्चे हमें मेरे संस्थान में आना चाहते हैं। मतलब हमने 150-200 बताया, गलत नहीं बताया? नहीं, बिल्कुल सही बताया सर आपने। तो हमें ये बताइए, जीवनी आपका कहाँ से चालू हुआ? जी सर, मैं पढ़ाई कर रहा था, तो पढ़ाई के दौरान मेरे माता पिता जो उतना समर्थ नहीं थे, तो वो मुझे पढ़ाए, तो जिस कारण से मेरे 2 भाई पढ़ाई छोड़ चुके। वो मेरे माता पिताजी जो उनको काम दिए वो काम में लग गए, वो काम करने में लग गए, लेकिन मेरा जीवन मोड़ लिया। मैं अपने माँ पिताजी को उस समय भी कहते रहा कि मैं आप अगर सामर्थ्य नहीं है तो कोई बात नहीं है, मैं अपने बल पे, मैं अपने दम पे आगे बढ़ूंगा। उसी क्रम में मैं खेत में जब काम करने गया था, तो वहाँ पे एक दादाजी मिले। मेरे माँ पिताजी बहुत मुझे फटकार कर रहे थे, डांट फटकार दे रहे थे। तो वो दादाजी बोले मुझे कि मैं तुम्हें 4-5 में बच्चे दूंगा, मैं खाना भी दूंगा, तुम्हें चाय नाश्ता भी करवाऊंगा। तो मैं उस समय बहुत छोटा था, मैट्रिक उस समय एग्जाम ही दिया था 2019 में। तो थोड़ा मेरे मन में लालच आया, जिस प्रकार से बच्चों के मन में लालच रहता है खाने पीने के प्रति, तो मेरे को वो लालच आया। तो मैं बोला दादाजी को ठीक है। तो वो हमारे यहाँ कई दिनों तक आते रहे, तो फिर मैं हाँ बोला उन्हें, और उन्होंने मुझे अपने परिवार में ले गया। उन्हें 2 बच्चे थे, तो पहले दिन 2 ही बच्चे हमारे पास पढ़े, लेकिन दूसरे दिन हमारे पास 5 बच्चे हो गए। और वहां से शुरू हुआ, वहां बैठने की जगह नहीं था, उस जगह में मात्र 10 बच्चे ही बैठते, लेकिन मैं वहां पे इस तरह से पढ़ा रहा था कि मेरे पास बहुत जल्द ही 50 बच्चे हो गए। और वहां पे लटक फटक के बच्चे पढ़ते थे, नीचे ठंड के मौसम में भी नीचे मैं जमीन पे बैठाता था, तो भी बच्चे हमारे पास आते थे। उस समय मैं थोड़ा सा, मेरा लड़कपन भी था, उस समय थोड़ा जोश भी था, तो मैं बच्चे को बहुत थोड़ा डांट फटकार करता था, थोड़ा पिटाई भी कर देता था। तो गार्जियन बहुत खुश थे, बच्चे मार के डर से, वो डांट की डर से बहुत पढ़ते थे। उस समय बहुत सारे बच्चों हमारे आगे से ही अच्छे बने, और कुछ गड़बड़ भी हो गए। इस प्रकार से मैं अपनी जर्नी को शुरू किया। फिर वहां से मैं छोड़ दिया। वहां से छोड़ने के बाद फिर मैं किसी अन्य के अंदर काम करने लगा। उन्होंने मुझे पूरा भरोसा दिया, और मैं वहाँ पे स्वार्थवश काम नहीं करता था, निस्वार्थ भाव से काम करता था। वो हमें कुछ नहीं देते थे, मैं उनसे कुछ मांगता भी नहीं था। मैं उनके संस्थान में कई सालों तक काम किए। मैं उन्हें, मेरे पास जो धन रहता था, मेरे पास आता था, तो मैं उन्हें हेल्प भी करता था। वो हमें अभी जिस तरह से आप पढ़ा रहे हैं, ठीक है, जहाँ पे अपना रूम लिए हुए हैं, तो उसका चार्ज आप खुद देते हैं, या वो जिस तरह से बच्चा से बोला शुल्क लेते हैं? नहीं, वो रूम चार्ज पे नहीं मिला है, हमें निःशुल्क मिला है। वो जिन्होंने मुझे प्रेरणा दिया, वो रूम दिया, वो भी बहुत अच्छे सेवा में रहे हैं, सरकारी सेवा में रहे हैं। उन्हें भी मन में आया कि मैं ऐसे व्यक्ति को चुनूं जो हमारी कारमा को, हमारी सपना को आगे बढ़ा सके। उन्होंने हमें कहा कि मैं बहुत दिनों तक मैं इस जॉब में रहा हूँ, तो मैं समाज की बच्चों को कुछ नहीं कर पाया हूँ। मेरा मन है कि मैं समाज की बच्चों को मैं आगे बढ़ाऊं, उससे भी मैं जिस तरह से बना हूँ उस तरह से मेरे समाज के भी बच्चे बनेंगे तो बहुत अच्छे होंगे। उन्होंने ही मुझे प्रेरणा दिया। ये तो नहीं लगता कि वो आपसे प्रेरणा कहीं ले लिए? नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं लगता है। मतलब आपको देख के जिस तरह से समाज का सेवा कर रहा है, बच्चा को पढ़ा रहा है, निःशुल्क पढ़ा रहा है, तो हम भी कुछ मदद कर दें? नहीं, ऐसा तो नहीं है सर। उसमें हुआ क्या कि
मैं बीच में जिस संस्था में पढ़ा रहा था तो किसी कारणवश से जो उसके संचालक थे वो जॉब में चले गए थे। मैं बहुत सारा वो समय कहते थे कि मैं जब जाऊंगा तो मैं बहुत हेल्प करूंगा। मैं उनकी आशा पे था कि वो मुझे हेल्प करेंगे। मैं उनकी संस्था को पूरे उत्साह के साथ चलाता था। तो लेकिन अचानक क्या हुआ कि दोनों आदमी में दूरी बढ़ गई। दूरी बढ़ने के कारण मेरे को वो संस्था नहीं मिला, तो मैं किसी और के अंदर फिर पढ़ाने लगा। फिर वहाँ पे मैं वहाँ पढ़ा रहा था तो जिन्होंने मुझे अपनी व्यवस्था को निःशुल्क दिए हैं उन्होंने मुझे प्रेरणा देते रहे कि नहीं, आप अपने एक बैनर बनाइए और उस बैनर के अंदर काम करेंगे तो बहुत अच्छा होगा, किसी के अंदर काम करने से कुछ नहीं होगा। फिर मैं वहाँ से मोड़ लिया। मोड़ लेने के बाद उन्होंने व्यवस्था बना दिया, मैं भी कुछ सहयोग किया, उसमें व्यवस्था बन गया। व्यवस्था बनाने के बाद वहाँ पे 7-8 बच्चे शुरू में आ गए। शुरू में 7-8 बच्चे आए तो मुझे बहुत रिस्पेक्ट देने लगे। मैं उन्हें पढ़ाने लगा। उस समय मैं अकेले पढ़ाता था, लेकिन मुझे लगा कि अगर मैं उच्च स्तर की शिक्षा को लाना चाहता हूं अपने गांव में, क्योंकि उच्च स्तर की शिक्षा गांव में नहीं है, वो बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए शहर जाना पड़ता है। शहर जाने में बहुत उन्हें कठिनाई, बहुत कुछ का सामना करना पड़ता है। तो ये सोच के साथ मैंने उच्च शिक्षा का लाया। उच्च शिक्षा में लाने में हमारे मित्र लोग भी बहुत मदद किए। बोले मैं आपके साथ निःशुल्क काम करूंगा। मैं बोला ठीक है, मैं आपका भी स्वागत है, आप आइए, मैं जहां तक हो सकेगा मैं भी आपको मदद करूंगा। जैसे भी होगा इनके प्रकार में जहां से भी लाना होगा मैं आपकी आवश्यकताओं को पूरा करते हुए मैं आगे बढ़ाऊंगा। मतलब आप पूर्ण रूप से इस लाइन में कब जुड़ गए निःशुल्क सेवा के लिए? मैं तो जुड़ गया जो है 2023 से निःशुल्क में। जब मेरे को प्रेरणा आ गया तो पहले दूसरे के अंदर ही काम करते थे, उसमें भी मैं बहुत कुछ लेता नहीं था उनसे, तो सिर्फ मेंटेनेंस चार्ज मेरे को मिल जाता था। तो मैं वहां से प्रेरणा लिया। प्रेरणा लेने के बाद फिर मैं बोला नहीं, अपने अंदर ही अपने काम को करना है। फिर वहां से प्रेरणा लेने के बाद बहुत सारे लोग बोले मैं आपके साथ हूँ, बहुत सारा, तो इस तरह से प्रेरणा मिलने के बाद मैंने निःशुल्क तो नहीं देता हूँ और उससे मेंटेनेंस चार्ज लेके ही देता हूँ। जिस तरह से मेंटेनेंस चार्ज आप लेते हैं, मान लीजिए आपके पास 100 बच्चा, 150 बच्चा, उसमें से 50 बच्चा ही दे, 100 बच्चा नहीं दे? नहीं दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वो 50 बच्चे से मेंटेनेंस हो जाता है। नहीं होता है तो जिन्होंने हमें वो व्यवस्था बनाए हैं तो हमने बार बार पूछते रहते हैं कि वहाँ पे क्या कमी है, क्या आपको चाहिए, तो हमें पूरा मदद करते हैं। तो मैं उन्हें भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि जिन्होंने मुझे इस प्रकार की व्यवस्था बनाने में सहयोग किए और आगे भी मेरे उत्साह को, मेरे मनोबल को आगे बढ़ाते रहते हैं। तो मैं उन्हें प्रेरणा ही स्रोत मानता हूँ, प्रेरणा का स्रोत मैं मानता हूँ। अब आपके सामने मतलब क्या ऐसा कठिनाई है जो सामने आता होगा? बहुत कुछ आता है, सामने आता है सर कठिनाई। समाज में भी जब मैं रविवार को संस्कार शाला चलता है, निःशुल्क चलता है, उसमें मैं अपने भारतीय परिधान का धारण करके ही मैं जाता हूँ वहाँ पे। तो जब मैं घर से निकलता हूँ, भारतीय परिधान जैसे कुर्ता हो गया, पैजामा हो गया, धोती हो गया, इस प्रकार से मैं जब पहन के चलता हूँ तो लोग मुझ पे हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं कि अब इसको कोई काम नहीं रहा है, बस यही काम कर रहा है। तो इस प्रकार से हमें समाज में बहुत कुछ सुनने को मिलता है। लोग मेरे मजाक हंसी उड़ाते हैं मुझ पे, तो भी मैं नजरअंदाज करता हूँ क्योंकि मेरे गुरुजी कभी कहा करते थे, मेरे सर कहा करते थे कक्षा में, देखो समाज तब भी कुछ कहती है जब आप कुछ नहीं करते हैं, समाज तब भी कुछ कहता है जब आप कुछ कहते हैं। जिस प्रकार से मैं कभी फटा हुआ ड्रेस पहना होगा तो उस समय हमारे मित्र और सहपाठी मजाक उड़ाए होंगे किसके पास नहीं है, तब ये फटा हुआ आया है पहन के। जब मेरे पास सामर्थ्य है, मैं अच्छा ड्रेस पहन के आया, तो भी समाज के लोगों ने, मेरे सहपाठी ने मजाक उड़ाया कि देखो अब ये जो है ना, पहले तो सिंपल में रहता था लेकिन अब वो दिखावा में रहने लगा है, कुछ अलग तरह की एक्टिविटी सोचने लगा है। इस प्रकार से सुनने को हमें मिला है। तो इनसे मतलब हमको लग रहा है जिस तरह से आप अपने मतलब भारतीय वेशभूषा में जाते होंगे, कुर्ता हो गया, धोती हो गया, ये तो अपना भारतीय भूषा है जी, पहनने में कहीं से कोई दौरा है नहीं। जो न समझ है वो विदेशी कल्चर के पीछे भाग रहे हैं, उनके लिए गलत लग रहा है। बिल्कुल। तो क्या वो पहनना आप छोड़ दीजिए? नहीं, मैं तो पहले ही कह दिया सर, समाज तब भी हमें कुछ कहती है जब हम कुछ नहीं करते हैं, जब कुछ करते हैं तभी हमको टॉर्चर करता है। तो मैं उनकी नजरअंदाज को करते हुए मैं अपने काम को आगे बढ़ा रहा। वही समाज एक समय हम पे गर्व करेंगे, हमें शाबाशी देंगे, पीठ ठोकेंगे कि आप अच्छे थे। और मैं उस समय आप पे हंसी उड़ाता था, मजाक आप पे बना देता था, लेकिन आप बहुत अच्छे थे। तो जिस तरह से अभी भी आपके मतलब मम्मी पापा कहते होंगे ये छोड़ दो, क्या कर रहे हो, समाज सेवा ये सब अच्छा नहीं है, घर में खर्च नहीं हो रहा है, मतलब पैसा नहीं पूर रहा है, तुम ऐसे बर्बाद कर रहे हो अपना मतलब बहुमूल्य समय को? नहीं, माँ पिताजी मुझे नहीं रोकते हैं। माँ पिताजी भी अब समझते हैं कि हमारे बच्चे अच्छे काम कर रहे हैं, तो हम मुझ पे पूरे विश्वास के साथ मुझे छोड़ दिए हैं। मैं माँ से
माँ मुझे मदद करती है, बहुत मदद करती है। माँ मेरी बहुत अच्छी है। पिताजी भी बहुत मदद करते हैं, जहाँ तक होता है पूरा मदद करते हैं। मैं घर से भी सहयोग लेता हूँ। इस प्रकार से माँ पिताजी कभी मुझे सामाजिक काम में रोका नहीं, उन्होंने और मेरे उत्साह को बढ़ाया ही। कहा बहुत अच्छे काम करते हो। माँ पिताजी मुझे, जहाँ तक माँ पिताजी को समझ में आता है, वो मुझे मेरे हौसला को आगे बढ़ाते हैं। मैं भी माँ पिताजी की बातों को समर्थ उसमें देता हूँ। मैं अपनी सहमति व्याप्त करता हूँ वहाँ पे। माँ पिताजी मुझे कभी रोके नहीं हैं। वो मुझे बढ़ चढ़ के बढ़ावा और देते हैं कि आप और तुम और आगे बढ़ो और अच्छा काम करो सर। आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर हमारे दर्शक को दीजिए, जो जी, दर्शक आपसे बात अगर करना चाहे इस संबंध में या अपना बच्चा देना चाहे, बिल्कुल तो सर। आप एक बार हम अपने बिल्कुल बता दीजिए मेरे दर्शक मेरा को। कॉन्टैक्ट नंबर 9123194463 है सर। जिस तरह से हमने अभी सिंटू जी से बात किया, तो कुछ क्षण के लिए मतलब क्या बताएं, दिल हमारा पिघल गया। जिस तरह से इन्होंने बताया कि जब हम भारतीय वेशभूषा में निकलते हैं घर से, तो कमेंट करने वाले होते हैं कि नहीं, इस तरह से अब इसका यही काम बच गया। तो ये गलत है। अगर अपना अपना मतलब खुद भारतीय वेशभूषा में अगर हम नहीं रहें, तो विदेशी कल्चर में तो आके बर्बाद हो ही चुके हैं और आगे आने वाला समय में बर्बाद होंगे। अभी के लिए सिंटू जी इस समय अपना बहुमूल्य समय दिए हमारे चैनल के लिए और ऑफिस में आए भी, इसके लिए दिल से इनको धन्यवाद हम करते हैं। कि ऐसे ऐसे अगर आप भी चाहते हैं कि आपको भी व्यक्ति पहचाने, आप मतलब समाज के लिए, अपने गांव के लिए, प्रखंड के लिए, जिला के लिए कुछ करना चाहते हैं, आप में वो ललक है, तो ज़रूर हमसे कांटेक्ट करें। आपके स्क्रीन पे मेरा नंबर होगा ही होगा। ये भी मेरा एक छोटा सा प्रयास है कि बहुत ऐसे व्यक्ति हैं जो प्रखंड में, गांव में सीमित होकर रह गए हैं। कुछ मतलब बाहर के आदमी, जिला के आदमी भी, हर तरह का आदमी उनको नहीं पहचान पाता है, तो मेरे जरिए से पहचान ले तो बहुत अच्छा लगेगा।